हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, किसी ने कोई पूछा था कि कोई प्रसाद होती है, कहीं भी मंदिर की है, मूर्ति की है, जहाँ कहीं भी कोई प्रसाद है तो वो लोगों में बांटी जाती है या उसको खाया जाता है, तो उसको खाने के योग्य माना जाता है या नहीं माना जाता है। तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे आपसे। बस छोटा सा वीडियो है, आपसे निवेदन है आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा भगवान भोलेनाथ के नाम पर, और माँ काली, माँ गायत्री की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। तो देख लीजिए कि प्रसाद होती है ना, प्रसाद आप कहीं भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तो कोई लोग आते हैं तो कहते हैं कि चलो प्रसाद ले लेते हैं, चलो प्रसाद ले लेते हैं। और एक वो प्रसाद होती है जो मंदिरों में चढ़ाई जाती है या पूजा स्थलों पर चढ़ाई जाती है, जो भी देवी स्थान होते हैं वहाँ पर चढ़ाई जाती हैं। तो उसमें दो प्रकार की प्रसादें होती हैं। एक तो प्रसाद वो होती है जो किसी मूर्ति पर डायरेक्टली, किसी मूर्ति को टच करते हुए चढ़ाई जाती है, यानी उसके ऊपर रखा जाता है, उसके बिल्कुल कोन पास में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए शिवलिंग है तो शिवलिंग है, लिंग के ऊपर बिल्कुल रखा जाता है प्रसाद। एक वो होता है। और दूसरी प्रसाद वो होती है जो किसी पात्र में सामने रखी जाती है, किसी भी थाली में या किसी और पात्र में, तो वो एक अलग प्रसाद है। तो उसको खाने का और लोगों से संबंध क्या होना चाहिए, तो देख लीजिएगा कि अगर आप कहीं भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो डायरेक्टली अगर मूर्ति पर कोई भी प्रसाद चढ़ाई है तो वो प्रसाद आपको यूज नहीं करना है, नहीं खाना है, नहीं बांटना है। चाहे शिवलिंग हो, कोई भी माता की चौकी हो, कहीं भी कोई हनुमान जी का प्रसाद हो, कहीं भी हो। एक साधारण शब्दों में मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपके घर पर कोई मेहमान आ गया, तो मेहमान भी भगवान के रूप में होता है। अब इसको थाली में आपने परोस दिया और साइड में एक प्लेट में और रोटियां रख दी और खाना रख दिया दूसरी थाली में या प्लेट में। तो आप अब उसने दोनों तरीके से खाना बसा लिया, मतलब जो जिस थाली में वो खा रहा था उसमें भी बस गया, उसके हाथ उसमें थे वो भी बस गया, और साइड में जो आपने एक्स्ट्रा रखा था वो भी बस गया। अब आप उसमें से कौन सा खाएंगे? साधारण समझने की बात है, यानी जो उन्होंने नहीं खाया, साइड में जो एक्स्ट्रा दिया था वो ही आप परिवार में काम ले सकते हैं। अब जो उन्होंने काम ले लिया, खुद के हाथ थे, तो वो तो कोई काम लेगा नहीं। ठीक है, तो बस यही इसी बात को समझना है। यानी आप किसी मूर्ति पर चढ़ाते हैं, किसी भी मूर्ति पर, तो डायरेक्ट मूर्ति पर चढ़ाया हुआ प्रसाद आपको काम में नहीं लेना है। और जो साइड में आपने कोई पात्र वगैरह में सामने रखा हुआ प्रसाद है तो वो आप बांट सकते हैं। जैसे फल फ्रूट वगैरह हैं तो आप फल फ्रूट वगैरह साइड में काफ़ी सारे रखे जाते हैं, तो वो आप बच्चों को बांट दीजिएगा। आपका आसपास जो भी होता है उसमें बांटा जाता है, खाया जाता है, वो काम में लिया जा सकता है। तो ये एक प्रसाद से संबंधित मतलब सामान्य सी जानकारी थी, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी जानकारी नहीं है, और सामान्य शब्दों में आपको बेहतर तरीके से समझाया है। तो आपको पता चल गया कि प्रसाद का उपयोग कैसे किया जाता है और किस प्रकार की प्रसाद का भोग देने के बाद में उसको काम में लिया जाता है। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री माँ काली की।